नमस्ते, मैं भावना सोलंकी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आप सबका गिफ्ट एंड आर्ट के नौवारी कटिंग स्टिचिंग क्लासेस में। आज हम महालक्ष्मी की साड़ी बनाने वाले हैं, यानी गौरी की साड़ी बनाने वाले हैं। और इसके लिए मैंने साड़ी ली हुई है 6 मीटर की। 5 मीटर की साड़ी भी इसमें चलती है, लेकिन यहाँ पर ये मैंने नौवारी साड़ी ली हुई है। और अस्तर लिया हुआ है मैंने 1 मीटर अस्तर है। आधा मीटर अस्तर भी काफ़ी होता है। अलग अलग नाप के हिसाब से अलग अलग अस्तर लेना चाहिए। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि नाप किस तरह से लेना चाहिए। कहीं कहीं जो गौरी होती है वो इस तरह की होती है जिसमें 2 पैर अलग अलग होते हैं और इस तरह से ये बॉडी होती है। लेकिन कहीं कहीं गौरी इस तरह की होती है जिसमें ये लोहे का स्टैंड होता है इस तरह से राउंड, और ये 4 इस तरह से भाग बने हुए होते हैं, यानी स्टैंड पे होती है, इसके पैर नहीं होते। तो दोनों का नाप किस तरह से लेना चाहिए हम ये देख लेते हैं। यहाँ पर ये जो बिल्कुल छोटा भाग है इसका नाप हमें नहीं लेना है, इसका नाप नहीं लेना है। यहाँ से हमें नाप ले लेना है राउंड करके, पूरा टेप को राउंड करके हमने नाप ले लेना है। और इसके बाद थोड़ा ऊपर से, है ना, जहाँ से हम साड़ी बांधने वाले हैं यहाँ से हमें नाप लेना है बिल्कुल नीचे तक। ये इसे टेप लगाकर यहाँ तक हमें नाप ले लेना है, पूरा नीचे जहाँ पे ज़मीन पे टच हो रहा है वहाँ तक हमें नाप ले लेना है। और इसी तरह से इसका भी नाप लेना है। यहाँ पे टेप रख के पूरा राउंड करते हुए पीछे से लेते हुए टेप को यहाँ तक ले लेना है, यानी कमर का नाप हो गया। और इसके बाद यहाँ से लेकर पैर जहाँ पे ये टच हो रहा है यहाँ तक हमें नाप लेना है इंच में। और इसके साथ हमें ब्लाउज़ का भी नाप लेना होता है। तो ये वाला जो पार्ट होता है इसमें ये वाला भाग जो होता है ये उभरा हुआ होता है, तो आगे से हमें नाप नहीं लेना है लंबाई का नाप हम इससे पीछे की ओर से लेंगे। तो यहाँ से लेकर ये जो सबसे ऊपर वाला भाग है यहाँ से हमें कितना लंबा ब्लाउज़ चाहिए उतना लंबा हमें नाप ले लेना है। और इसी तरह से इसका भी पीछे की ओर से हमें नाप लेना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जहाँ तक हमें ब्लाउज़ चाहिए लंबाई का नाप ले लेना है। और एक नाप ले लेना है ये चेस्ट का, पूरा राउंड करके, जिस तरह से इसे हमने यूँ लपेटा लेकर पीछे से लेते हुए वापस यहाँ तक आ गए हम, इसी तरह से यहाँ से चेस्ट का नाप ले लेना है। बस इसका भी चेस्ट का नाप ले लेना है और लंबाई का नाप ले लेना है। नाप किस तरह से लेना चाहिए ये हमने समझ लिया। किसी भी तरह की साड़ी आप किसी भी नाप की बना रहे हो इस तरीके से आप बना सकते हो। यहाँ पे जो मेरा नाप है, मतलब जो जिस नाप की मैं कटिंग कर रही हूँ उसका नाप है, साड़ी की लंबाई यहाँ से यहाँ तक के 18 इंच है। और ब्लाउज़ की जो लंबाई है, लंबाई 4 इंच है इस तरह से, यानी बिल्कुल छोटा सा ब्लाउज़ है। और इसका चेस्ट है 11 इंच, यानी इस तरह से यहाँ पे टेप रख के यूँ राउंड करते हुए मैं फिर से यहाँ पे ले आऊँ तो ये 11 इंच हो रहा है। तो इस तरह से हम कटिंग करने वाले हैं। आपका जो भी नाप हो कटिंग इसी तरह से करनी है और स्टिचिंग भी इसी तरह से करनी है। यहाँ पे मैंने अस्तर का कपड़ा ले लिया है, ये किनार वाला भाग है, ये भी किनार वाला भाग है। और इसे एक बार फोल्ड किया और एक बार और फोल्ड कर देना है। अब हमें लंबाई का नाप लेना है। यहाँ से इस तरह से ये 4 बार फोल्ड करने के बाद ये लगभग 8 इंच हो रहा है ना। इसे मैंने ऐसे ही रहने दिया है क्योंकि साइज़ छोटा है ना, इसलिए इतना काफ़ी है ये। तो इस तरह से 8 इंच है। और अब हमें लंबाई का नाप लेना है, तो लंबाई है 18 इंच। तो इसके हमें 3 भाग कर देने हैं बराबर बराबर। अब ये 3 भाग करने के बाद में एक भाग हमें कम कर देना है, यूँ, है ना। 2 भागों को हमने ले लिया और एक भाग कम कर दिया, यानी ये 12 इंच हो रहा है। जितना भी लंबा ये भाग हो इसके 3 भाग करके एक भाग को कम कर देना है। तो ये 12 इंच पर अब मैं कट कर लेती हूँ। अब ये 12 इंच मैंने कट कर लिया है। ये वाला भाग फोल्ड है और ये वाला भाग खुला हुआ है। अब यहाँ से 1.5 इंच पर, 1.5 इंच पर मार्किंग कर ली मैंने। और इस तरह से लेकर 8.5 इंच पर मार्किंग कर ली है। अब इन दोनों भागों को इस तरह से मिला लेना है और यहाँ से थोड़ी सी गोलाई दे देनी है। और ये वाला भाग जितना है उतना ही यहाँ पे हमने मार्किंग कर ली, यानी एक मार्किंग यहाँ भी कर ली। और अब इस तरह से यूँ कट कर लेना है। अब ये भाग हमने कट कर लिया है। अब ये 2 पल्ले हो गए हैं, है ना। ये नीचे वाला भाग है और ये वाला भाग कमर का है ना। ये आसन है और ये कमर वाला भाग है। अब इन कमर वाले दोनों भागों को इस तरह से मैं रख लेती हूँ। और बस इतना ध्यान रखना है कि जितनी हमारी लंबाई है, यानी हमारी टोटल लंबाई कितनी थी 18 इंच,
इस तरह से रखने से ये 18 इंच से बड़ा होना चाहिए, यानी लगभग 8 इंच तो भी ये बड़ा होना चाहिए, 8 से 10 इंच। तो ये कितना बड़ा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये लगभग 8.5 इंच बड़ा है। तो इस तरह से हम ले सकते हैं। दूसरा एक और तरीका है, यदि हम गोल साड़ी बना रहे हैं, है ना, यदि हम इस तरह से, यानी ये वाली जो मैं साड़ी बना रही हूँ इसमें पीछे की ओर काष्ठा दिखाई देगा, लेकिन एक तरह की साड़ी और बनती है जिसमें पीछे की ओर काष्ठा नहीं आता है। तो ये इस तरह से साड़ी है। तो इस तरह की यदि आप साड़ी बना रहे हैं तो इसमें किस बात का ध्यान रखना है ये भी हम देख लेते हैं। ये मैंने शाही मस्तानी साड़ी बनाई हुई है, और यदि प्लीट को फोल्ड कर लिया जाए यूँ और पिनें लगा ली जाएँ तो ये राजलक्ष्मी साड़ी भी हो जाती है। तो यदि इस तरह की साड़ी आप बना रहे हैं तो फिर आपको नीचे का जो रिंग होता है ना, नीचे का जो रिंग होता है उसका नाप लेना है, और उससे बड़ा ये वाला भाग लेना होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आइए बोर्ड पर चलते हैं एक बार। ये वाली जो रिंग होती है ना, ये वाली रिंग, यहाँ का नाप लेना होता है उस तरह की साड़ी बनाने के लिए, ये वाली रिंग का, क्योंकि ये रिंग दिखाई नहीं देनी चाहिए। तो इतना बड़ा नाप लेना होता है, और इसमें भी हमें 6-7 इंच और ऐड कर लेना चाहिए ताकि ये भाग बिल्कुल भी खुला दिखाई ना दे। तो ये जो नीचे वाला भाग होता है ना, इससे वो रिंग पूरी तरह से कवर हो जाती है, और इसमें पीछे की ओर मैंने अस्तर भी लगाया हुआ है। और यदि आप इस तरह से भी साड़ी बनाना सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट करें, मैं ज़रूर बनाना सिखाऊंगी, यानी कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो बनाया जाएगा। तो अभी जो हम बना रहे हैं इसमें आगे की ओर प्लीट भी होगी और पीछे की ओर काष्ठा भी होगा, इस तरह से बना रहे हैं, और इसीलिए अस्तर को हमने छोटा कट किया है, पूरा बराबरी में नहीं कट किया है। अब हम जितनी लंबाई थी साड़ी की, अस्तर को तो हमने छोटा कट किया, 12 इंच का कट किया, लेकिन जो साड़ी की लंबाई है 18 इंच, उतना ही हमें अब इस साड़ी को कट कर लेना है। इस तरह से 18 इंच नाप लेना है, पूरा टोटल 18 इंच लेकर यहाँ से साड़ी को कट कर लेना है, और ऊपर से जो नेफा पट्टी लगेगी ना वो एक्स्ट्रा होगी। इस तरह से साड़ी को 18 इंच मैंने कट कर लिया है, और अब साड़ी को खोल लिया है। बॉर्डर वाला हिस्सा मेरी ओर है और ये पल्लू वाला भाग है। अब ये जो पल्लू है ये मेरे सीधे हाथ की ओर है, और बाकी पूरी साड़ी मेरे उल्टे हाथ की ओर है, यानी पल्लू मेरे उजवे हाथ की ओर है और बाकी की पूरी साड़ी मेरे दावे हाथ की ओर है। यहाँ से नाप लेना है जो हमारी कमर से पैर तक की लंबाई थी 18 इंच, 18 इंच। एक बार यहीं से फिर हम नाप ले लेंगे। ये 18 इंच दूसरी बार, और एक और बार हमें नाप लेना है, यानी जितनी कमर से पैर तक की लंबाई है उसका 3 गुना, क्योंकि महालक्ष्मी को यानी गौरी को सिर पर से भी पल्लू लिया जाता है, इसलिए पल्लू हमें थोड़ा लंबा लेना चाहिए। तो ये 18 इंच तीसरी बार, यहाँ पर अब मैं मार्किंग कर लेती हूँ। ये मैंने मार्किंग कर ली। अब इसी के ऊपर वाला हिस्सा इस तरह से बिल्कुल सीधा टेप को रखकर यहाँ पे मैंने एक मार्किंग कर ली। अब यहाँ से हमें नौ इंच पर मैं मार्किंग कर लेती हूँ। 9 इंच पर अंदाजे से थोड़ा बहुत कम किया जा सकता है, क्योंकि इसकी लंबाई कम है इसलिए मैंने 9 इंच पर मार्किंग की। इसकी लंबाई और ज़्यादा होती तो हम 12 इंच पर 14 इंच पर भी मार्किंग कर सकते थे, है ना। इसकी लंबाई केवल 18 इंच है। इस तरह से क्रॉस में हमने लाइन ड्रॉ कर ली। ध्यान रखना है जो बॉर्डर वाला हिस्सा है ये बड़ा होना चाहिए, ऊपर वाला हिस्सा हमने छोटा किया है। कट कर लेना है। अब ये पल्लू वाला भाग हमने कट कर लिया है, इसे मैं साइड में रख देती हूँ। और ये वाला जो भाग था यहाँ पे जो मैंने मार्किंग की हुई थी, इस तरह से मैं इसे फोल्ड कर लेती हूँ और इसे भी कट करके अलग कर लेना है, यानी ये भाग पूरा सीधा हो जाएगा। अब एक पैर के लिए हमें लंबाई का 2 गुना लेना है,
यानी यहाँ से अब मैं नाप लूँगी 18 इंच, जितना हमारे कमर से पैर तक की लंबाई थी 18 इंच। तो ये एक बार 18 इंच और दूसरी बार आपका नाप कुछ अलग भी हो सकता है ना। आपके पास जो गौरी की प्रतिमा है, स्टैंड है, उसका नाप कुछ अलग हो सकता है। तो बस लंबाई का 2 गुना लेना है। जितनी भी कमर से पैर तक की लंबाई है, लंबाई का 2 गुना लिया, मार्किंग कर ली। और इस तरह से भी लंबाई जितनी थी उतना ही मैंने कट किया। यदि लंबाई ज़्यादा हो तो ज़्यादा कट करना चाहिए, लंबाई कम हो तो कम कट करना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने मार्किंग कर ली, बिल्कुल सीधा इसी तरह से लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। क्योंकि कपड़ा छोटा है इसलिए ऊपर से नापने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो ऊपर से नाप लेना चाहिए हमें यदि इसकी लंबाई ज़्यादा हो तो, कि लंबाई का 2 गुना ऊपर से भी है कि नहीं। अब ये एक पैर के लिए हमने लंबाई का 2 गुना कट कर लिया। अब दूसरे पैर के लिए जिसमें प्लीट भी आएगी, इसका नाप हम ले लेते हैं। तो ये कितना हो रहा है, ये एक बार 18 इंच, दूसरी बार 18 इंच, फिर ये तीसरी बार 18 इंच, चौथी बार, और ये 5 बार हो गया 18 इंच। और ये 2 इंच एक्स्ट्रा ही है, यानी लंबाई का 5 गुना हो गया है ये वाला कपड़ा। तो इतना भी चल सकता है, इसमें अच्छी प्लीट आएगी। 4 गुना हो तो भी चलता है, लंबाई का 4 गुना हो तो भी चलता है, लेकिन ये वाला कपड़ा लंबाई का 5 गुना हो गया है, इसमें अच्छी प्लीट आएगी। अब ये जो लंबाई का 5 गुना कपड़ा हमने लिया हुआ है, पूरा ये कपड़ा मेरे सीधे हाथ की ओर, उजवे हाथ की ओर है, और ये वाला उल्टे हाथ की ओर, मेरे दावे हाथ की ओर ये आखिरी भाग है। बॉर्डर वाला हिस्सा मेरी ओर है। अब यहाँ पर ऊपर की ओर जहाँ पे बॉर्डर नहीं है, ये अस्तर वाला भाग हमने रख दिया है ना। अस्तर वाले भाग में कौन सा भाग हमने रखा, ये जो कमर वाला भाग था, इस तरह से रख देना है। और यहाँ पे एक मार्किंग कर लेनी है। ये हमने मार्किंग कर ली। अब इससे 2 इंच आगे और चले जाना है हमें। ये जो हमने मार्किंग की, इससे 2 इंच आगे एक और मार्किंग कर लेनी है। अब ये वाला निशान और ये आखिरी भाग, ये बॉर्डर वाला भाग, हाँ, यहाँ से एक उंगली रखनी है हमें। बॉर्डर जहाँ पे भी ख़त्म हो रही है, कपड़े पर एक उंगली रखी हमने और यहाँ पे निशान लगा लिया। बस अब इसे हमें इस तरह से फोल्ड कर देना है, इस कपड़े को। कहाँ तक, ये वाला जो निशान लगाया है ना हमने, ये वाला, ये कमर वाला भाग था, इससे 2 इंच आगे यहाँ तक इस कपड़े को फोल्ड कर देना है। मैं एक पेपर पर आपको फोल्ड करके दिखाती हूँ, यानी आप समझ जाएंगे। ये वाला कपड़ा जिस तरह से है, उसी तरह से यदि मान लिया जाए ये कपड़ा है, ये बॉर्डर वाला भाग है, जिस तरह से ये वाला बॉर्डर वाला भाग है ना, यदि मान लिया जाए कि ये बॉर्डर वाला भाग है। अब यहाँ से हमने अस्तर वाला कपड़ा रखा कमर के नाप के बराबर, और उससे 2 इंच आगे एक निशान लगा लिया, और ये जो बॉर्डर जहाँ पे ख़त्म हो रही है उससे 1 उंगल की दूरी पर एक निशान लगा लिया। अब इसे इस तरह से हमें फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद इस तरह से नाखून से हमें इसे अच्छी तरह से दबा लेना है ताकि एक निशान बन जाए। फिर इसे खोलकर इस भाग को कट करके अलग कर देना है। जिस तरह से पेपर में बताया था उसी तरह से हमने कपड़े को फ़ोल्ड किया और फिर इसे कट कर लिया है। अब इस भाग को, इस कटे हुए भाग को हमें हटा लेना है, और ये वाला जो भाग है इसे अब मैं इस तरह से कर लेती हूँ। और अब यहाँ पे हमें ये जो निशान था, यहाँ से लगभग 5-6 इंच की दूरी पर है ना, मैंने यूँ हाथ रखा, आप देख सकते हो कि ये लगभग इतना बड़ा, और इस निशान के बिल्कुल नीचे यहाँ पे मैंने इस तरह से इसे क्रॉस में पकड़ा और इस निशान पर इस प्लीट को यूँ रख देना है। यानी यहाँ पे कोना आया हुआ होगा और यहाँ पे ये इतना चौड़ा भाग है ना, ये इतना चौड़ा भाग है और यहाँ पे ये बिल्कुल कोना है। अब इस तरह से हमें सारी प्लीट ले लेनी है, यूँ ये क्रॉस में ही आएगी। ये वाला भाग भी बराबर रहे, ध्यान रखना है। थोड़ा थोड़ा सा अंतर रखना है हमें हर प्लीट के बीच में, ये वाला अंतर भी बराबर रहे, ध्यान रखना है।
बहुत चौड़ी भी प्लीट नहीं लेनी है क्योंकि साड़ी छोटी है। इस तरह से रखते हुए हमें सारी प्लीट ले लेनी है। यदि आप चाहें तो पिनें भी लगाई जा सकती हैं। यहाँ से ये थोड़ा थोड़ा भाग बाहर आते जाना चाहिए और यहाँ से ये थोड़ा थोड़ा अंतर होना चाहिए। अब ये वाला अंतर कम हो गया, ये ज़्यादा हो गया, इस तरह से नहीं होना चाहिए। सभी अंतर बराबर होने चाहिए। यहाँ पे भी जो प्लीट आ रही है इसका जो अंतर है दूसरी प्लीट में भी उतना ही अंतर आना चाहिए। ये इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। तो इससे थोड़ी फिनिशिंग दिखाई देती है जब साड़ी बन जाती है तो। और यहाँ पे भी जो अंतर है ये भी सारे अंतर बराबर होने चाहिए। एक बार में ये सारा कुछ बराबर नहीं हो जाता, एक बार आप इसे रख लें और फिर इसे कम ज़्यादा किया जा सकता है। अभी मैंने सारी प्लीट रख ली है। अब ये वाला अंतर थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है ना, और ये वाला थोड़ा छोटा छोटा दिखाई दे रहा है, तो इसे हम थोड़ा बराबर बराबर कर लेंगे, यानी सभी अंतर बराबर बराबर दिखाई दें। इस तरह से थोड़ा थोड़ा ये वाला भाग इसी तरह से रहने देना चाहिए, लेकिन ये वाला भाग हमें थोड़ा थोड़ा सा यूँ घुमा लेना चाहिए। इससे प्लीट ज़्यादा और सुंदर दिखाई देती है। अब ये वाला जो आखिरी वाला भाग है, इस भाग को हमें यहाँ से थोड़ी थोड़ी प्लीट बाहर आई है ना, तो यहाँ से भी हमें थोड़ा सा इस तरह से रख के यूँ इसे फोल्ड कर देना है। और ध्यान में रखना है कि ये वाला भाग और ये वाला भाग दोनों बराबर आ जाएं, इस तरह से। और ये वाला जो भाग है कपड़े का, इसे पीछे की ओर फोल्ड करके, यदि ये वाला भाग छोटा पड़ रहा है, यदि मान लीजिए इस तरह से हो रहा है, हाँ, तो फिर इन सारी प्लीट को थोड़ा थोड़ा ऊपर यूँ लेके हम इसे बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये मेरा बराबर हो रहा है, इसलिए इसी तरह से इसे रहने देती हूँ मैं। और बस यहाँ से भी सिलाई लगा लेनी है, यहाँ से सिलाई लगा लेनी है, और यहाँ पे भी सिलाई लगा के इन सारी प्लीट्स को फिक्स कर लेना है। अभी सारी प्लीट लेने के बाद यहाँ पे सिलाई भी लगा ली है और यहाँ भी सिलाई लगाकर सारी प्लीट को फिक्स कर लिया है। इसके बाद एक एक टाँका यहाँ पर ले लिया है। इससे प्लीट बिखरेगी नहीं और बिल्कुल ऐसे ही बनी रहेगी। अब इसके बाद एक ये पल्ला है और एक ये वाला भाग है लंबाई का 2 गुना वाला, है ना। तो अब इसके बाद ये जो अस्तर वाला भाग है, इसमें सबसे पहले ये जो नीचे वाला भाग है, ये वाला भाग कमर का है, जहाँ से इस तरह से आसन कट है, ये वाला भाग कमर का है, ये वाला भाग नीचे का है। तो एक और दूसरी बार इस तरह से फोल्ड करके यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह इस भाग में भी सिलाई लगा लेनी है। अभी सिलाई लगा ली है, अब इसे इस तरह से रख लेना है और इस वाले भाग को भी इस तरह से रख लेना है। अब एक भाग ले लेना है ये वाला। अभी इसमें सिलाई वाला भाग मेरी ओर है और कमर वाला भाग आपकी ओर है। अब ये भाग इस तरह से लेकर ये जो आसन वाला भाग है, इसमें इस बॉर्डर को इस तरह से रखना है कि यहाँ से एक उंगल भाग छूट जाए, यहाँ से रखना है। और चिमटियाँ लेते हुए इस भाग को हमें बराबर कर लेना है और यहाँ तक जोड़ लेना है सिलाई लगाकर। और फिर इस भाग को भी यहाँ तक जोड़ लेना है सिलाई लगाकर। लगभग 1.5-2 इंच भाग खुला रहने देना है, इसे अस्तर के साथ नहीं जोड़ना है। अब बिल्कुल इसी तरह ये जो लंबाई का 2 गुना वाला कपड़ा है, इसे भी इस भाग में इसी हाथ की ओर, हाँ, सिलाई वाला भाग मेरी ओर है, कमर वाला भाग आपकी ओर है, और जो मेरा उल्टा हाथ है, दावा हाथ है, उस ओर वाले आसन में इस तरह से एक उंगल छोड़ देना है और इस तरह से इसे सिलाई लगाकर यहाँ से यहाँ तक जोड़ लेना है। और इसके बाद ये वाला हिस्सा भी यहाँ तक जोड़ लेना है। 1-1.5-2 इंच खुला रहने देना है, नहीं जोड़ना है। यहाँ सिलाई लगा ली है, यहाँ भी सिलाई लगा ली है, और ये 2 इंच भाग मैंने अभी नहीं जोड़ा है, इसे ऐसे ही रहने देना है। और इसी तरह से ये वाले भाग में भी यहाँ सिलाई लगा ली है, यहाँ भी सिलाई लगा ली है, और ये 2 इंच भाग मैंने ऐसे ही रहने दिया है। अब यहाँ से ये जो बॉर्डर आ रही है, इस बॉर्डर को हमें पकड़ लेना है और इतना ही चौड़ा, ये लगभग 3 इंच चौड़ी बॉर्डर है,
बॉर्डर यदि इससे ज़्यादा चौड़ी हो तो हमें 3 इंच ही फोल्ड करनी है, क्योंकि साड़ी छोटी है। साड़ी बड़ी हो तो बॉर्डर और चौड़ा लिया जा सकता है। अब इस तरह से इसकी प्लीट बनानी है हमें। अब हम यहाँ तक आ गए। अब ये भाग यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ये बॉर्डर किस तरह से है? इस तरह से है। यहाँ से ये वाला भाग है। अब हम यहाँ तक आ गए। अब इस भाग को इस तरह से फोल्ड करने के बाद अब ये वाला भाग है ना, ये जो सिलाई वाला भाग है, ये वाला भाग आ रहा है, इसे इस तरह से यूँ फोल्ड कर देना है। क्रॉस में हमने फोल्ड कर लिया, ये यूँ था, इसे हमने क्रॉस में यूँ फोल्ड कर लिया। अब इसके बाद फिर से इसकी भी प्लीट ले लेनी है यूँ। अब ये अस्तर इतना दूर है और यहाँ तक मैं आ गई हूँ और सिलाई लगा के इसे फिक्स कर लेना है। अब ये जो पल्लू हमने कट करके रखा हुआ है, इसमें केवल हमारी ओर बॉर्डर है। ये क्रॉस वाला भाग है और ऊपर वाला जो भाग है इसमें बॉर्डर नहीं है, तो यहाँ पर भी हम बॉर्डर लगा लेंगे। तो जो ऊपर वाला भाग बचा हुआ है, ये वाला भाग, यहाँ से हम बॉर्डर को कट करेंगे और फिर यहाँ पर जोड़ लेंगे। तो ये भाग जितना लंबा है उतनी ही लंबी हम बॉर्डर को कट कर लेंगे, 1 उंगल कपड़ा रखते हुए। अब ये दोनों भाग रेडी हो गए हैं। ये काष्ठे वाला भाग, ये पीछे का काष्टा, और ये जो दूसरा भाग है ये सामने वाली प्लीट। अब हम पल्लू वाला भाग रेडी कर लेंगे। अब ये बॉर्डर हमने कट कर ली है थोड़ा सा कपड़ा रखते हुए। अब ये बॉर्डर भी सीधी है और ये कपड़ा भी सीधा है। इस तरह से इसके ऊपर उल्टा रख देना है और यहाँ से सिलाई लगा लेनी है, और फिर पलटाने के बाद एक सिलाई बॉर्डर के ऊपर से बिल्कुल बारीक टाका लेकर हमें लगा लेनी है। बॉर्डर को जोड़ लिया है और बारीक टाका लेकर इस पर भी हमने बॉर्डर पर सिलाई लगा ली है। अब ये वाला जो भाग है, ये जिस तरह से क्रॉस में है इसी तरह से इस भाग को भी कट कर लेना है। और पल्लू में आखिरी तक ये हमने बॉर्डर लगा ली है। और ये वाला जो भाग था इसे भी पीछे की ओर 2 बार फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। अब पल्लू को हम कहाँ जोड़ेंगे? जो प्लीट वाला भाग था, ये जो प्लीट वाला भाग है इसमें हमें पल्लू को जोड़ना है। तो ये वाला जो भाग है आसन वाला, जहाँ पे हमने चिमटियाँ लेकर इस भाग को जोड़ा हुआ है, इसी के ऊपर ये पल्लू वाला भाग रख देना है। पल्लू का कौन सा भाग? जो क्रॉस वाला भाग है। ये बड़ा वाला जो भाग है ये आसन के पास आएगा। इसे भी हमें 1 उंगल छोड़ते हुए इसी तरह से रखना है और चिमटियाँ लेते हुए पूरे पल्लू को कहाँ तक जोड़ना है? यहाँ से थोड़ा नीचे, ये वाला जो भाग है ना, यहाँ से लगभग 1 इंच नीचे तक इसे चिमटियाँ लेते हुए हमें जोड़ लेना है। अब ये चिमटियाँ लगाकर हमने पल्लू को जोड़ लिया है। अब पल्लू को समेट के बीच में रख देना है और ये प्लीट वाला भाग भी हमें यूँ कर लेना है। अब जहाँ पे हमने पल्लू जोड़ा है, ध्यान में रखना है कि जहाँ पे हमने ये पल्लू जोड़ा है उस वाले भाग को सिलाई लगाकर आसन में हमें नहीं जोड़ना है। दूसरा वाला भाग, ये दूसरा वाला भाग, ये वाला भाग और ये वाला भाग बाजू वाला, ये वाला भाग यहाँ पे जुड़ जाएगा। ये जो काष्टे वाला भाग है इसे उठाकर यूँ रख देती हूँ मैं, और अब इस तरह से ये हमने रख दिया। अब यहाँ से यहाँ तक 2 बार सिलाई लगा लेनी है, और यदि इंटरलॉक या जिगजैग की सुविधा हो तो वो भी कर लेना चाहिए। ये वाले भाग में सिलाई नहीं लगानी है। अब ये सिलाई लगा ली है और यहाँ पे मैंने जिगजैग भी कर लिया है। अब इसे खोल लेना है। अब ये वाला जो आसन वाला भाग है और ये वाला भाग, इसे एक बार और फोल्ड करके यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक भी सिलाई लगा लेनी है। और ये वाला जो भाग है यहाँ पे हमें पाइपिंग लगानी होगी, तो इसके लिए हम एक पट्टी पहले जोड़ लेंगे और पीछे की ओर फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। यहाँ से 2 बार फोल्ड करके सिलाई लगा ली है और इस भाग में भी पाइपिंग लगा ली है। अब इसके बाद ये वाला अस्तर वाला भाग, ये वाला भाग अभी बाकी है, तो इसे इस तरह से रखकर 1 और 2 इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ और यहाँ सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ भी सिलाई लगा ली है, यहाँ पाइपिंग भी कर ली है और यहाँ 2 बार सिलाई लगा ली है, 2 बार फोल्ड करके सिलाई लगा ली है।
अब ये वाला जो भाग है, इस पर ये प्लीट वाला भाग हम फिक्स करेंगे। तो ये वाला जो भाग है, आखिरी भाग प्लीट का, जितना बॉर्डर है इससे लगभग 1.25 इंच तक ये प्लीट आई हुई है। तो ये वाला जो भाग है इस सिलाई पर आना चाहिए, इस तरह से। अब ये एक्स्ट्रा जो कपड़ा है ना, ये एक्स्ट्रा जो कपड़ा है, इस तरह से करके हम इसे अंदर कर देंगे। और ये वाला सिलाई जो भाग है, यहाँ तक मैंने इस प्लीट को रख लिया, यानी सिलाई वाला भाग जहाँ से, वहाँ से ये प्लीट शुरू हुई है। अब सिलाई लगा के इसे फिक्स कर लेना है। और जो ये वाला भाग है, इस बॉर्डर के बिल्कुल बीच वाला भाग, यहाँ पर ये वाला भाग आना चाहिए, इस तरह से। तो अब ये जो एक्स्ट्रा वाला कपड़ा है, इस तरह से हम इस पर फोल्ड कर लेंगे और इस तरह से लेते हुए ये सिलाई वाला भाग बॉर्डर के बिल्कुल बीच में आए, इस तरह से इसे फिक्स कर लेंगे। प्लीट भी फिक्स कर ली है। ये आसन वाला भाग है, इसके आगे से प्लीट फिक्स की है। और ये जो काष्ठा है, इसके काष्ठे के बिल्कुल बीच में ये अस्तर वाला भाग आ रहा है। अब ऊपर की ओर हम बॉर्डर लगाएंगे। तो ये जो साड़ी वाला भाग है, इसकी ही बॉर्डर को मैं नाप लेती हूँ। यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और इस तरह से रखते हुए यहाँ से भी 1 इंच एक्स्ट्रा। अब यहाँ से बॉर्डर को कट कर लेती हूँ मैं इतना। अब ये भाग कितना कट किया हमने, जितना चौड़ा ये बॉर्डर है उससे भी थोड़ा ज़्यादा ही हमने कट किया है। अब ये वाला जो भाग है, यहाँ से 1 और 2 फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से ये वाला भाग 1 और 2 फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। इस तरह जो स्टोन वगैरह हो तो इसे निकाल लेना चाहिए, नहीं तो सुई टूट जाती है मशीन की। दोनों ओर से सिलाई लगा ली है। और ये जो कपड़े वाला भाग था, यहाँ पे भी एक बार फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। अब इसे इस तरह से रखना है कि ये बॉर्डर का किनार वाला भाग यहाँ से आए, इस तरह से। और बिल्कुल किनार से इस हरे वाले भाग पर, ये जो पूरा किनार वाला भाग है पूरे कपड़े पर आ जाना चाहिए। यानी इस तरह से यदि हम इसे रख रहे हैं तो इतना, ये इतना आ जाना चाहिए। और इस तरह से करते हुए यहाँ तक हमें पूरे में सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद ये वाला भाग इस तरह से पीछे रखते हुए, या तो फिर यहीं से सिलाई लगा लें या फिर इस तरह रखकर यहाँ से सिलाई लगा लें। यानी एक सिलाई यहाँ आ जाएगी और एक सिलाई यहाँ आ जाएगी। अब ये नेफा पट्टी भी लगा ली है, एक सिलाई यहाँ लगाई है और एक सिलाई यहाँ पर लगा ली है। अब नाड़ी बना ली है, नाड़ी में पिन डालेंगे और नाड़ी पिरो लेनी है। अब ये नाड़ी इस तरह से है, बिल्कुल फ्री। अब जब हम इसे पहनाएंगे तो ये काष्ठे वाला भाग बिल्कुल पीछे इस तरह से रहेगा और ये वाला भाग काष्ठे के भी नीचे इस तरह से आएगा, यूँ। अब नाड़ी को खींचकर कमर के बराबर कर लेना है और यहाँ पे फिर एक गांठ लगा देनी है इस तरह से। और ये जो अस्तर वाला भाग है, ये वाला भाग और ये वाला भाग इस तरह से लेकर पिन लगा सकते हैं, या फिर यदि आप चाहें तो इस तरह से नाड़ी भी लगाई जा सकती है, लेकिन नाड़ी फिर लटकती रहती है। इसलिए अस्तर वाला भाग, ये काष्ठे के नीचे का अस्तर वाला भाग और ये वाला भाग इस तरह से लेकर पिन लगा लेनी चाहिए। और इसके ऊपर ये काष्ठा इस तरह से आ जाता है। और ये जो पल्लू वाला भाग है, यानी पीछे वाला भाग हो गया, और ये जो पल्लू वाला भाग है सामने से किस तरह से रहेगा, ये जो बिल्कुल बीच वाला भाग है ना, यहाँ से यहाँ तक ये जो बीच वाला भाग है, इसके इस ओर ही ये प्लीट रहेगी और पल्लू इस तरह से आ जाता है ये। और ये वाला जो भाग है, यदि आप चाहें तो फिर यहाँ से इस तरह से पिन को लगाया जा सकता है। ये वाला भाग और ये वाला भाग, यानी दोनों पैर सेपरेट हो जाएं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। वैसे तो ये ऐसे ही बहुत सुंदर दिखाई देती है। अस्तर वाले कपड़े को इस तरह मैंने फोल्ड कर लिया है। अब जो लंबाई का नाप है, लंबाई है हमारी 4 इंच, 1 इंच ज़्यादा मैंने लिया हुआ है 5 इंच। और जो चेस्ट का नाप है, यानी इस तरह से पूरा राउंड करके जो चेस्ट का नाप लिया हुआ था, ये है 11 इंच। तो 11 इंच में 4 इंच हमें और मिला देना है। जो भी नाप आ रहा हो इसमें 4 इंच मिलाना है। तो 1 2 3 और 4, ये 15 इंच हुआ।
अब क्योंकि ये डबल है कपड़ा तो टेप को भी हम डबल कर देंगे इस तरह से, और इस तरह से रखते हुए यहाँ पे एक मार्किंग कर लेनी है। अब कट कर लेना है। अब हम ब्लाउज़ कट करेंगे तो ब्लाउज़ की जो लंबाई है यहाँ पे ये है 4 इंच और चेस्ट है ये है 11 इंच। तो अब हम कटिंग करेंगे। अब ये कट करने के बाद इसे फ़ोल्ड कर लिया है, और फोल्ड करने के बाद यहाँ से 1.5 इंच 1.5 इंच इस तरह से मार्किंग कर ली, और यहाँ से भी 1.5 इंच 1.5 इंच, और इसे गोलाई दे देनी है। बाही के लिए यहाँ से आधे इंच पर, हाफ इंच पर मैंने निशान लगा लिया, और इस तरह से यहाँ से 3 इंच 3 इंच पर, और ये बगल कट कर लेंगे और गला कट कर लेंगे। अब ये वाला जो अस्तर वाला भाग है इस तरह से मैंने फोल्ड कर लिया है, और यहाँ से 3 इंच है, और इस तरह से भी हम 3 इंच तक फोल्ड कर लेंगे इसे। कट कर लिया, और अब इसे बाही की शेप दे देनी है। बस यहाँ से 1 इंच नीचे इस तरह से 1 इंच नीचे मार्किंग कर ली और यूँ कट कर लिया। ये इस तरह से हो जाएगा, और ये दोनों ओर बाही लग जाएगी। अब ये जो क्रॉस वाला भाग हमने जब प्लीट बनाई थी इसमें से निकला था, इस कपड़े को सीधा रखना है। ये वाला भाग सीधा है। अब ये वाला भाग इस तरह से रखना है कि ये यूँ बराबर आ जाए। ये यहाँ पर ये बराबर आ रहा है, यहाँ से छोटा पड़ रहा है ना, तो इस तरह से रखना है कि ये बराबर आ जाए। अब इस भाग को हम कट कर लेंगे, थोड़ा बड़ा बड़ा ही कट कर लेना है। और जो गले वाला बीच वाला भाग है इस भाग में सिलाई लगा लेनी है पहले, फिर इस साड़ी वाले भाग को बीच में से कट कर लेना है, और इस तरह अस्तर वाले भाग को हम पलटा लेंगे। बाही वाले भाग को भी कट कर लेना है इस तरह से रख के, थोड़ा बड़ा बड़ा ही हमें कट करना है। यहाँ सिलाई लगा ली है बाही में, यहाँ 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 और यहाँ 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 सिलाई लगा ली है। जो गोल वाला भाग है इसे हमने ऐसे ही रहने दिया है। अब इस पूरे अस्तर वाले भाग को लेकर बीच वाले भाग से पलटा लेना है और अच्छी तरह से सेट कर लेना है, और इसके बाद एक बार और फोल्ड करना है, सिलाई लगा लेनी है। ये अस्तर वाला भाग है, ये वाला भाग साड़ी का है। अब यहाँ से भी 2 बार फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है, यहाँ भी और ये वाले भाग में भी और ये वाले भाग में भी। केवल ये वाला जो भाग है बगल कटी हुई है इसमें सिलाई नहीं लगानी है। अब ये जो बाही में भी हमने यहाँ और यहाँ सिलाई लगाई है, अब इसे पलटा लेते हैं, और पलटाने के बाद में यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा के एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेना है। यहाँ और यहाँ सिलाई लगाने के बाद अब इसे सीधा कर लेना है, यानी ये साड़ी वाला जो भाग है जिस पर बूटियाँ बनी हुई हैं वो ऊपर होना चाहिए। और इसके बाद यदि आपके पास कोई लेस हो तो इस तरह से पूरे गले में भी लेस लगा लेनी है और नीचे वाले भाग में, और इसी तरह से बाही में भी हमें 3-4 लेस लगा लेनी है, यहाँ भी और यहाँ भी। यदि आप चाहें तो बॉर्डर से भी बाही को बना सकते हैं। यहाँ भी लेस लगा ली है, यहाँ लेस लगा ली है, एक बाही भी लगा ली है मैंने, दूसरी बाही इस तरह से तैयार करके रखी हुई है। बस इसे उल्टा रखना है और इस तरह से घुमाते हुए यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है, और इसके बाद यहाँ पे एक हुक लगाना है पीछे की ओर और सामने की ओर कांच करना है, यानी इस तरह से ये बंद हो जाएगा। पहनाने के बाद में ये बंद हो जाता है। और जिस तरह से यहाँ पे डोरियाँ मैंने ये 2 टाँक ली हैं, इसी तरह से यहाँ पे भी पीछे की ओर से डोरियों को टाँक लेना है। अब यदि मान लिया जाए कि ये वाला भाग सामने वाला भाग है तो इस तरह से हम पहले गर्दन में से पहनाएंगे इसे। इस तरह से पहनाने के बाद में ये यूँ हो जाएगा।
अब ये वाला भाग सामने का है तो ये वाला पहले नहीं बांधना है, पहले पीछे वाली डोरियों को लेकर अच्छी तरह से पूरा फिटिंग में इस तरह से बांध लेना है। यूँ ये कमर में इस तरह से बंध जाएगा। और इसके बाद ये जो सामने वाला पल्ला है डोरियों को ऊपर कर देना है, और ये जो सामने वाला पल्ला है अब ये वाला लेकर इस तरह से फिटिंग करते हुए पीछे की ओर डोरी को बांध देना है। इस तरह से ब्लाउज़ पहनाया जाता है। और यहाँ पे हुक रहेगा आगे की ओर और यहाँ पीछे की ओर कांच रहेगा, तो इस तरह से बंद कर देना है। इसी तरह की बड़ी साड़ी और बड़ा ब्लाउज़ यदि आप देखना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उसे भी देख सकते हैं।